नमस्कार मित्रों, कई दिन से मेल आ रहे हैं मुझे और आप लोगों के संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि नूपुर शर्मा पे वीडियो बनाइए। तो दरअसल नूपुर शर्मा पे वीडियो में कुछ कारणों से नहीं बना रहा था, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज मैं सोचा कि कुछ पॉइंट मिले तो हमने सोचा कि चलो कोशिश करते हैं आप लोगों को। हो सकता है कि मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगे, तो आज एक प्रयास कर रहा हूं कि नूपुर शर्मा ने आखिर क्या बोल दिया कि देश में बवाल मच गया। जहां देखो पूरा एकदम हिंदू मुस्लिम मच गया है। हिंदू अलग चिल्ला रहे हैं, मुस्लिम अलग चिल्ला रहे हैं। कोई पैगंबर के मामले को पकड़ के ये बोल दिया, गलत बोल दिया, सही बोल दिया। फ़िलहाल मैं एक बात आपको मैं दोहराना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, ये मेरा निवेदन है। धर्म के हमारी दुश्मनी किसी धर्म से नहीं है, किसी संप्रदाय से नहीं है और किसी भी संगठन से नहीं है। हाँ, अगर कोई भी धर्म या संप्रदाय या संगठन के आड़ में कोई गलत काम करता है, तो अगर उस यूथ के लोग भी अगर शामिल हैं तो जाहिर है कि उनके बारे में विरुद्ध में मैं बोलूँगा। अदरवाइज़ मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि किसी भी धर्म के बारे में गलत बोला जाए। अगर आप कोई भी धर्म है, अगर आप किसी भी धर्म के बारे में गलत शब्दों का, अमर्यादित अश्लील शब्दों का उपयोग करते हैं तो आपके ऊपर विधिक कार्यवाही होनी चाहिए। और जो भी उसकी भारतीय संविधान में, भारत में स्थापित संविधान में जो भी आईपीसी के सेक्शन तय किए गए हैं, उसके तहत उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर नूपुर शर्मा का ये पैगंबर साहब का विवाद क्या है? इस विवाद में लोगों ने क्या कहा है वो भी आपको सुनने और समझने की आवश्यकता है। अब पाकिस्तान के एक पत्रकार ने नूपुर शर्मा का खुलकर समर्थन किया है। उसने सीधा एक शब्दों में कहा है कि पैगंबर और आयशा की हदीस यदि गलत है तो हटा दीजिए, क्योंकि इस हदीस को बहुत सारे लोग दोहरा चुके हैं और मुस्लिम धर्म के बारे में जानकार श्री जाकिर नाइक साहब इस पंक्ति को, जिस पंक्ति को नूपुर शर्मा ने पढ़ा था, जिस पंक्ति को नूपुर शर्मा ने अपने शब्दों में बोला था, इस पंक्ति को जाकिर नाइक जैसे जानकार व्यक्ति और उनके ही जैसे दर्जनों मौलवी ने उस बात को बोली है। इसमें कुछ भी नयापन नहीं है और इसमें कुछ नया भी नहीं है। लगभग बातें वही हैं, केवल कहने के तरीके अलग रहे होंगे और लोग अलग रहे होंगे। कोई अलग मौलवी, कोई साउथ इंडिया का मौलवी रहेगा, तो कोई नॉर्थ इंडिया का मौलवी रहेगा, लेकिन कहा लोगों ने वही है। अब आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी से निकाली हुई नेता, जिनको कि पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, इन्होंने जो पैगंबर मोहम्मद साहब पे जो कमेंट किया था, जो इन्होंने अपने विचार दिए थे, उससे मामला लगातार बढ़ रहा है। बीते शुक्रवार को ही लगभग हर मस्जिद में, कई प्रदेशों में, यहाँ की प्रयागराज में काफ़ी हलचल हुई। सहारनपुर, झारखंड, रांची में भी बहुत सारा बवाल काटा लोगों ने। जुमे की नमाज के बाद, यानी कि दोपहर की जो नमाज होती है,
दोपहर की नमाज के बाद लोगों ने हर जगह पे बवाल काटा। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता। इस तरीके से सड़कों पे आके विरोध करना ये ठीक नहीं है। अगर आपको विरोध करना है तो व्यवस्थित आपको पत्र दे करके परमिशन लेना चाहिए। परमिशन लेने के बाद आप विरोध कर सकते हैं। यह भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। आप विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। आप शासन प्रशासन या व्यक्तिगत अगर किसी मामले में आपको विरोध है तो उस मामले में आप विरोध करते हुए आप आंदोलन कर सकते हैं। अब दरअसल इन तमाम विरोध के बाद भी पाकिस्तान के एक पत्रकार ने नूपुर शर्मा के बयान का भरपूर समर्थन किया है, खुलकर समर्थन किया है। और बयान का विरोध करने वाले पाकिस्तान में पत्रकार का यह समर्थन सोशल मीडिया पे भी जमकर शेयर हो रहा है। पाकिस्तान के इस पत्रकार का नाम है तहा सिद्दीकी। तहा सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में, उसने ट्विटर पे ट्वीट किया है और ट्वीट करके उसने लिखा है कि 9 साल की उम्र में आयशा के मोहम्मद से शादी करने को लेकर सत्यापित हदीसों का हवाला देने के लिए मुस्लिम नेताओं को बीजेपी और नूपुर शर्मा पर हमला करने के बजाय अगर यह सच नहीं है तो साथ मिलकर इसे बुखारी से मिटा देना चाहिए, ताकि कोई भी मोहम्मद पर बाल विवाह का आरोप या मजाक न उड़ा सके। यही मुख्य मुद्दा है। आप अगर हमारे इन पिछली 2 पंक्तियों को आपने सुना होगा तो यही मुख्य मुद्दा था। और पाकिस्तान में हो रहे इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है। इससे पहले कतर यानी कि दोहा की राजधानी है कतर, कुवैत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया समेत दर्जनों से भी ज़्यादा मुस्लिम देशों ने पैगंबर पर की गई टिप्पणी की आलोचना की थी और इसके विरोध में सबके स्वर बोल पड़े थे। सोमवार को भी पाकिस्तान ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पाकिस्तान के में स्थित भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया था और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी शर्मा के विवादित बयानों पर कहा कि इस तरह के अपमानजनक और विवादित बयानों पर बयानों का हम निंदा करते हैं और ऐसे बयान पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते हैं और इन बयानों की हम एक सिरे से इसको अपमानजनक बयान मानते हैं। और बिलावल ने कहा कि यह सबूत है कि भारत एक भी फासीवादी देश बन चुका है। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है और अब वह सेक्युलर इंडिया नहीं रहा, उस पर हिंदुत्व की विचारधारा हावी हो रही है। अब इनको कौन समझाए साहब को कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ था वो मजहब के आधार पे हुआ था। हम सेक्युलर मान के चलते हैं, ये हमारी मानवता है। बाकी तो केवल हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है। बाकी अगर आप सरदार पटेल की लाइन आप पढ़िए तो सरदार पटेल ने खुद लिखा है कि इस देश का बंटवारा जो हुआ था वो मजहब के नाम पे हुआ, वह धर्म के नाम पे हुआ। और उन्होंने यह भी एक स्पष्ट चीज़ लिखी है कि अगर मुस्लिम, सारे हिंदू मुस्लिम अपने देश में नहीं जाते हैं तो यह बंटवारा, यह संकल्प, यह जो भी डिसाइड हुआ यह अमान्य है, यह पूरा नहीं हो सकता। ऐसा सरदार पटेल साहब ने, लौह पुरुष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद अपने पुस्तक में लिखा हुआ है। तो आपको ये बताऊं, और इसके अलावा नीदरलैंड के सांसद ने भी खुलकर समर्थन किया। पहले नीदरलैंड के सांसद गेट विल्डर्स ने खुलकर उनके बयानों यानी कि नूपुर शर्मा के बयानों का समर्थन किया था और अरब देशों की आपत्ति पर भी सवाल उठाया था, जिन देशों ने
इस स्टेटमेंट पे, यानी कि नुपुर शर्मा के बयान पे जो लोगों ने आपत्ति जताई थी, उस पे भी वो काफ़ी खफा थे। उन्होंने कहा कि यह बहुत हास्यास्पद है, ये बहुत ही हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नुपुर शर्मा का बचाव करें। और उन्होंने कहा कि भारतीयों को चाहिए कि नुपुर शर्मा का बचाव करें। और उनका स्पष्ट कहना था कि तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता है, यह चीज़ों को और ज़्यादा खराब कर देता है। फिलहाल इन विवादित बयानों पे मुंबई पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है, जिसमें 25 जून को नुपुर शर्मा को पेश भी होना है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों में भारी भरकम विरोध प्रदर्शन हुआ, पथराव हुआ। बहुत बुरी तरीके की हिंसा भी देखी गई, जिसे पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे काबू में किया। पुलिस ने निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को नोटिस जारी करके 25 जून को उनके सामने मौजूद होने और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में एक बयान दर्ज करने के लिए कहा है। पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मुंबई के पायधनी पुलिस स्टेशन में एक नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उस मामले में भी सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस जारी करके 25 जून को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है। इससे पहले भी मुंब्रा पुलिस, जो कि ठाणे ज़िले में आता है, मुंबई के एक छोर पर स्थित है। थाना, अगर आप लोग जानते होंगे, जो दर्शक मुंबई से होंगे वो खूब अच्छी तरह जानते हैं। थाना से आगे कौसा और मुंब्रा एक एरिया आता है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मुंब्रा पुलिस ने भी नुपुर शर्मा के खिलाफ नोटिस जारी करके 22 जून को उनके सामने उपस्थित होने को कहा है। इसी मुद्दे पर नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर की गई थी। हालांकि इस मामले को लेके, नुपुर शर्मा के मामले को लेके हर वर्ग, सबका अपना अलग अलग कहना है, सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। लेकिन मेरा स्वच्छंद विचार यह है कि किसी भी धर्म को लेकर के, किसी भी धर्म में उसके जो भी लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण होते हैं और मुस्लिम में आपको मौलवी मिलेंगे, तो किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी के धर्म के खिलाफ बोले और किसी भी धर्म के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करे। ये गलत है, इसका सदैव विरोध करूँगा मैं किसी भी धर्म के बारे में गलत बोलने, गलत लिखने की इजाज़त मैं नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अगर धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सार्वजनिक रूप से टिप्पणी जैसी होने जैसा नहीं है, किंतु धर्मों से जुड़ी हैं, तो उससे बचना चाहिए। और रहा नुपुर शर्मा का विवाद, तो नुपुर शर्मा का विवाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके पहले भी बहुत सारे मौलवियों ने इस घटना का उल्लेख अपने भाषणों में, अपने स्पीच में किया है। तो यह इतना बड़ा बयान नहीं था कि जिसको इतना गंभीरता से ले करके नुपुर शर्मा के, यहाँ तक कि लोगों ने फांसी तक की सज़ा की मांग की है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह केवल राजनीतिकरण हो रहा है, ये बयानबाजी टोटल पॉलिटिकली हो रही है और यह गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे देश का, समाज का सौहार्द बिगड़ेगा, आपस में लोगों का
एक टकराव की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है वह गलत है, वह देश के विकास में बाधक है। समाज में लोगों को जोड़ने की बजाय ये तोड़ने का जो काम राजनीति वर्ग के लोग कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। शासन प्रशासन को और बुद्धिजीवियों को, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बुद्धिजीवियों को इस बारे में सोचना चाहिए और इससे बाज आना चाहिए। ये जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर इस तरीके की शिक्षा लोगों को दे करके ऐसे गलत चीज़ें माइंड वॉश करके अगर करवाई जा रही हैं तो भी गलत है। मैं उसका विरोध करता हूँ और मैं तमाम मस्जिदों में रहने वाले उन सभी मौलवी आदरणीय उन सभी ब्राह्मणों को भी और जो धर्मगुरु हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग इन सब बयानों को लेकर राजनीतिकरण बंद करें ताकि लोगों में सौहार्द बना रहे। आज कोरोना के बाद की स्थिति हमारी धर्म के लड़ने की नहीं है बल्कि धर्मों के माध्यम से जुड़ने की है। एक दूसरे के धर्म में भी लोगों को सहयोग करना चाहिए और लोगों को मदद करनी चाहिए ताकि जो कोरोना से सताए हुए लोग, आज 2 साल लोगों ने घर में बैठ के बिताया है, उसके बाद आज दरअसल काम करने का समय है, धर्मों के नाम पे लड़ने का समय नहीं है। ये जो भी लोग इसमें साजिश में हैं, जल्दी न जल्दी ये सबके नाम बाहर भी आएंगे और कुछ लोग जो हैं वो जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह जो भी हो रहा है यह बिल्कुल ठीक नहीं है। समाज के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे आपके लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। देश की विकास में भी ये पूरी तरह से बाधा बनने का काम करेगा। ऐसा नहीं है। इनके बयान को लेकर के हर आदमी ने अपना अपना अलग व्याख्यान दिया है। व्याख्यान कुछ भी दिया हो, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि नूपुर शर्मा ने वही बोला है जो कि आयशा और हदीस में लिखा हुआ है। तो अगर किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, अगर आप उसे नहीं मानते हैं, हालांकि हदीस जो है वो भी एक धर्मगुरु जैसे लोगों ने ही लिखा है, अगर उसे आप नहीं मानते हैं तो उस चैप्टर को हटा दीजिए, उसको निकाल दीजिए। अगर वो आपको विवादास्पद लगता है तो उसमें बदलाव करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत, बाल विवाह का अंत, ये सब जो स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने जो बहुत सारी कुरीतियाँ थी उनको देश से ख़त्म किया है। तो अगर ऐसा हदीस में कहीं लिखा हुआ है तो उसको बिल्कुल हदीस को हटा देना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ कहीं पे भी वर्णित है, लिखित है और आज के समय पे एडजस्ट नहीं हो रही है तो उसमें बदलाव करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश है, समाज है और समाज में आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी, ऐसी इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी ना हो जिससे कि लोगों का आपस में विवाद हो। मैं ये मानता हूँ कि अगर नूपुर शर्मा सही भी हैं तो भी उनको क्षमा मांग लेना चाहिए, क्षमा याचना मांगना चाहिए। अगर वो गलत हैं तो भी क्षमा याचना मांगना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का विश्लेषण अगर आप अपने शब्दों में करते हैं तो हो सकता है उसमें कोई भी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर भी बोली जाती हैं और जो बढ़ा चढ़ा के बोली जाती हैं वहीं से ही विवाद पैदा होता है। अगर ऐसा कुछ है, फ़िलहाल मेरी जानकारी में नूपुर शर्मा ने ट्वीट करके उन्होंने माफ़ी क्षमा याचना की थी कि अगर उनका कहना था कि मेरा मकसद नहीं है किसी को भावना को ठेस पहुंचाना या ठेस करना,
अगर किसी को हमारी बयान से ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अपने शब्दों को वापस लेती हूँ, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है और सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा हुआ है। तो मेरा मानना है कि प्रशासन भी इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं हिंदुओं की जो सहिष्णुता है, जो सहिष्णुता पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टर, आमिर खान, उनकी पत्नी, जो जिनको अभी तक लग रहा था कि हम इंडिया में सुरक्षित नहीं है, भारत देश में सुरक्षित नहीं है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ओवैसी साहब के छोटे भाई साहब ने क्या बयान दिया था, क्या आप भूल गए? उन्होंने देवताओं को मनहूस कहा था, लेकिन किसी भी एक भी हिंदू ने उस पर रिएक्शन नहीं किया। हिंदुओं ने यही कहा कि अगर कुछ गलत है तो प्रशासन अपना कार्रवाई करेगा। हमें इस तरीके का आंदोलन कभी हिंदुओं ने कभी नहीं किया। तो इन चीज़ों को मुसलमानों को कॉपी करना चाहिए। आप भी इस देश के, इस मिट्टी के पैदा हुए व्यक्ति हैं, आपने भी इस आज़ादी में, देश में अपनी खून से आज़ादी को सींचा है। तो मेरा भी मानना है कि आपका भी हक उतना है जितना कि हिंदुओं का है। हिंदुओं और मुस्लिमों का कोई अलग से हक नहीं है, हर हिंदू और हर मुस्लिम का ये देश है और यह भारत सभी का देश है। जो हमारे पूर्वज जिस चीज़ को एक पृष्ठभूमि तैयार करके गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको ये गलत बात होगा कि हम उसको उखाड़ फेंकें। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि उस चीज़ में बदलाव कर सकते हैं, नया रूप दे सकते हैं। वो भी सकारात्मक होना चाहिए, समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटी के लिए पॉजिटिविटी होना चाहिए। तब हम उस चीज़ में बदलाव कर सकते हैं और तभी करना चाहिए, तभी हमारा समाज, तभी हमारा देश स्वीकार करेगा। और मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप लोग इस तरह के बयानों से बचें। ये बयान ये पूरी तरह राजनीतिक लोग अपने उपयोग में लाते हैं और तकलीफ़ केवल जनता को होती है, आम जनता इससे परेशान होती है। किसी भी नेता को केवल इससे XYZ केवल फ़ायदा उनको स्टेटमेंट दे के मीडिया में बने रहने का फ़ायदा होता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हमें और आपको यूज करके अगर कोई नेता ये सोचता है कि हम अपनी राजनीति करेंगे तो इससे रोकना है हमको। हमारे कंधे पर बंदूक रख के कोई नेता अपनी राजनीति लाल करे तो क्या हम इतने भी हम अनजान नहीं हैं? हमको ये समझ होनी चाहिए और हम